नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की, जहां लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, प्रशासन का रेस्क्यू फेल। आगे चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पुलिस ने विभिन्न धाराओं में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां महिदपुर भीम आर्मी की संविधान बचाव यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से है, जहां बरेली की तहसील फरीदपुर में भूरे खां गोटिया निवासी मेडिकल संचालक मोहम्मद आसिफ द्वारा गंगापुर गोटिया निवासी राजेंद्र को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। राजेंद्र की पत्नी ने मेडिकल संचालक द्वारा उसके पति को गलत इंजेक्शन लगा देने से उनकी मौत हो जाने के मामले को लेकर मेडिकल संचालक के खिलाफ शुक्रवार को थाना फरीदपुर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जैसे ही इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को हुई तो शनिवार को स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अनुराग गौतम अपनी टीम के साथ फर्जी तौर पर चल रहे मेडिकल स्टोरों की जांच करने के लिए मोहल्ला भूरे खां गोटिया पहुंच गए और आरोपी मेडिकल संचालक डॉक्टर आसिफ की दुकान को जाकर चेक किया, मगर दुकान बंद होने के कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसकी दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिया और शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर अनुराग गौतम चिकित्सा अधीक्षक फरीदपुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि कल के समाचार पत्रों से पता चला कि भूरे खां गोटिया में एक व्यक्ति की एक झोला छाप की वजह से इंजेक्शन लगाने से मृत्यु हो गई। उसके लिए मैंने और मेरी टीम द्वारा एक जांच कमेटी बनाकर उस जगह पे गए तो पता चला कि वो मेडिकल स्टोर अभी बंद चल रहा है, तो इसीलिए उस पर नोटिस चिपकवा के हम लोगों ने उसको नोटिस जारी कर दिया गया है। जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां धार जिले में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी के किनारे बसे लोगों की आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग स्वयं अपने ही घरों का सामान उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। जिला प्रशासन की बात की जाए तो इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम यहां नहीं पहुंची है। नर्मदा किनारे बसे इन धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, निसरपुर व दही विकास खंड के ग्रामों में निचली बस्तियों में पानी भरने से यहाँ के रहवासियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। नर्मदा बांध में 147 सेंटीमीटर से अधिक पानी बढ़ने की वजह से ये मुसीबत आ चुकी है। भैया आपका नाम बताएं। अमित कौशल। अमित कौशल जी, क्या स्थिति बन रही है? लगातार बारिश हो रही है। सर, जिस तरीके से बारिश हो रही है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो पानी का जल स्तर है जो इतनी जल्दी घटेगा, और प्रशासन की कोई हमें जानकारी नहीं मिली कि इस तरीके से पानी बढ़ेगा और आप अपनी दुकानें खाली करो, अपने मकान खाली करो और कहीं सुरक्षित जगहों पे जाएं। हमें बहुत तकलीफ हुई, ना ही प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधा मिली या हमें कोई चेतावनी मिली कि आप इस तरीके की कोई, मतलब कि मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसी स्थिति देख के मैं अब क्या कहूँ आपको। लगभग 300 से 400 घर प्रभावित हो चुके हैं और बहुत सारी दुकानें में भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। जो 2-2 मंजिला दुकानें थी उनके ऊपर से पानी जा रहा है और माल की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है धर्मपुरी में। अच्छा, कैसी राहत मिलेगी इस बढ़ते हुए लगातार जलस्तर से? राहत का तो एक ही उपाय है कि सरदार सरोवर के जो डैम है, बांध है, उसे खोल दिया जाए तो उसके कारण तुरंत राहत मिल जाएगी, क्योंकि जल स्तर शायद उसी के कारण बढ़ रहा है कि जो गेट नहीं खोले गए हैं तो इस कारण वो जल स्तर पूरा बढ़ के इधर सराफे की तरफ पूरा पानी आ गया है। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जनपद शाहजहांपुर के निर्देशन में संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्त हरवीर और वीर कुमार पुत्रगण नथुलाल निवासी ग्राम काकर कठा थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर को फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर ग्राम कठा थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर की ओर जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
खबर उज्जैन से है, जहां महिदपुर भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ यात्रा के अंतर्गत महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भीम आर्मी के सदस्य इस आयोजन में सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर महिदपुर विधानसभा आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्षी लगातार गांव-गांव जाकर दलित समाज के युवाओं को पार्टी की ओर से समाज के प्रति जागरूक कर संविधान बचाओ यात्रा में शामिल होने और संविधान बचाने के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही 20 सितंबर को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक के आने पर विशाल रोड शो का आयोजन किया जाएगा और साथ ही महासभा भी आयोजित की गई है। देखिए, महिदपुर विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के 70,000 वोट हैं और जिस पार्टी के विधायक बनते आ रहे हैं उनके 30,000-35,000 वोट है। उसके बाद भी वो यहाँ पर विधायक बनकर बैठे हैं और SC/ST के 70,000 वोट होते हुए वो तमाशा देख रहे हैं। तो हम गांव-गांव जाके घर-घर जाके हमारे समाज के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास कम वोट है वो विधायक बन सकते हैं, तो हमारे वोट ज़्यादा हम भी बन सकते हैं। इस बात का संदेश हम गांव-गांव जाके प्रेडर करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और पूरा समाज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भीम आर्मी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है। सर, राजनीति के अंदर आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है संविधान के अंदर। तो हमारे बहुजन समाज के लोग आरक्षित सीट पर टिकट मांगते हैं। अगर राजनीतिक आरक्षण नहीं होता तो फिर कहाँ टिकट मांगते हैं? इसलिए हमारे लोगों को तैयार होना चाहिए हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए क्योंकि एक तो महिदपुर मेरा निवास है, मैं महिदपुर विधानसभा का हूँ, और दूसरी बात यह है कि आरक्षण के अंदर, संविधान के अंदर जो आरक्षित रिजर्व सीट होती है और जो सामान्य सीट होती है उसके ऊपर भी SC वाले चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो हमें पता है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों धन बल बाहुबल दोनों तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या आपके पास धन बल बाहुबल दोनों है? देखिए सर, हम ज़्यादा दलबल या बाहुबल तो धनबल ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज के युवा है वो मान सम्मान की लड़ाई के लिए सब आने को तैयार है मूवमेंट में और सब आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 20 तारीख को होने वाली आम सभा में अनुमानित कितनी जनसंख्या आएगी? 20 तारीख को सभा जो हम करने जा रहे हैं, जो यात्रा करने जा रहे हैं, उसका अनुमानित 50,000 लोगों को इकट्ठा करने का हमारा टारगेट है यहाँ पर। उसके बाद 20 तारीख को पता चल जाएगा कितने होते हैं। हमारे वॉलेंटियर रहेंगे और हमारे बॉडीगार्ड भी उनके साथ रहेंगे उनकी सुरक्षा को लेके, क्योंकि गत दिनों उनके ऊपर जो हमला हुआ था बहुत निंदनीय था और उनकी सुरक्षा को लेके हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर संविधान पर जो प्रहार हो रहा है, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम राजेश वर्षी है और मैं आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और जिस प्रकार संविधान पर प्रहार हो रहा है उसको देखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संविधान बचाओ यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू करने जा रहे हैं, जो 19 तारीख महू से बाबा साहब अम्बेडकर जन्म से शुरू होगी और वहाँ से चल के 20 तारीख को महिदपुर विधानसभा के अंदर आएगी। यहाँ से 21 तारीख को फिर आगर जाएगी। ये संविधान यात्रा संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को तक संदेश पहुँचाने के लिए कि संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान यात्रा निकाली जा रही है। आपके ऊपर पूर्व में जैसे आपका थाने में प्रकरण हुआ था और आपको सुबह से शाम बिठा के भी रखा, लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ऐसी परिस्थिति में आप दलित शोषित लोगों के लिए कैसे न्याय करेंगे? मेरे पर जो हमला हुआ था उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, जो मेरे ऊपर हमला हुआ था उस समय क्या हुआ था कि यहाँ के कुछ नेता लोग लग गए थे जिन्होंने पुलिस को हैंड ओवर कर रखा था कि मेरा प्रकरण ना बने। फिर मैंने झाड़ा में धरना दिया, उसके बाद उज्जैन SP साहब के वहाँ धरना दिया और उसके बाद वहाँ से CCTV फुटेज के निकलने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई। कौन नेता थे, वो नाम बता सकते हैं? नाम तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ऐसे थे जो बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते तो उन्हें रोकना चाहते हैं। जिनके साथ ये घटना हुई हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और मैंने कई बार प्रयास भी किया है उनके लिए। और मैंने अभी कल आए थे, कल भी मैंने बोला था कि हम आपके लिए आंदोलन करने के तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमें इशारा नहीं मिल रहा है। वो अभी अब उनके स्तर से इस चीज़ को निपटना चाह रहे हैं। जिस नेता के द्वारा, फिर पार्टी का नेता जिसके द्वारा ये प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ विधायक बहादुर सिंह जी चौहान उनके पीछे लगे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो समाज के उभरते हुए नेता थे, इसलिए उनके पीछे लगे हुए और उनके ऊपर जितने भी प्रकरण बने हैं सारे झूठे प्रकरण हैं। उसके लिए आगे की क्या तैयारी है आप लोगों? मैं तो उनके लिए, भीम आर्मी तो उनके लिए तैयारी करती, लड़ाई भी लड़ती, लेकिन वो भीम आर्मी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। भीम आर्मी तो सभी समाज के लिए काम करती है, चाहे SC ST जनरल OBC किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, सभी के लिए काम करती है और जहाँ भी अन्य अत्याचार का मामला होता है वहाँ भीम आर्मी जाती है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
खबर उज्जैन के नागदा से है, जहां मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार लगातार बरसात हो रही है। खाचरौद, नागदा ग्रामीण व नगर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि शनिवार के दिन भर बारिश ने नागदा, खाचरौद और ग्रामीण क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। कई बस्तियों में जलभराव हो गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी भी उफान पर है। मां चामुंडा का मंदिर भी जलमग्न हो गया है, जहां पर शहर व आने जाने वाले लोग भी सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। चंबल नदी पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागदा उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर जनपद अमेठी के थाना इन्होना के कस्बा इन्होना चौधरान मोहल्ले से है, जहां आपको बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची इन्होना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना इन्होना क्षेत्र के कस्बा इन्होना मोहल्ला चौधरान निवासी मिराज पुत्र बफाती की शादी पूरे कछुआ मजरे निरथुआ थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली निवासी नसरीन बानो के साथ हुई थी। नसरीन बानो की 3 पुत्री 1 पुत्र हैं। गृह क्लेश के चलते शनिवार को उसके पति मिराज ने लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना इन्होना पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष कंचन सिंह ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। शुक्रवार शाम को हुई भारी बारिश ने शनिवार शाम तक पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 11 इंच बारिश हुई। बताया जा रहा है कि 61 साल में पहली बार इतनी भारी बारिश हुई है। इस जल प्रलय ने पूरे इंदौर का तहस नहस कर दिया है। सड़कों पर बसें, कारें बहती हुई नजर आ रही हैं। कई बस्तियों में लोग सड़कों पर तैरकर जान बचाते हुए नजर आए। प्रशासन का दावा है कि अभी तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, पर पानी रुकने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। दूरदराज के गांवों, नदी तालाबों के पास की बस्तियों और बड़े नालों के पास रहने वाले लोगों की तो जान पर ही बनाई है। शहर की कई संस्थाएं लगातार लोगों की जान बचा रही हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राम कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत जलालपुर पंचायत भवन पर स्वच्छता पर्यवेक्षक जितेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जितेंद्र तिवारी ने बताया कि स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है, स्वच्छता ही सेवा है। इसलिए हम सभी सफाई कर्मियों का दायित्व बनता है कि प्रत्येक दिन हर दरवाजे से सूखा कचरा एवं गीला कचरा का उठाव करें और WPU पर पहुंचाने का काम करें। साथ ही हर दिन हर गांव में अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। ग्रामीणों से सहयोग लेते हुए सामूहिक स्थल की साफ सफाई करें। शौचालय रहने के बावजूद भी कुछ लोग बाहर शौच करने जाते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराएं। इसके साथ ही विद्यालय में जाकर बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। इस दौरान विभिन्न नारे भी दिए गए, जैसे सफाई में भलाई, अब तो चेतो मेरे भाई, गली नाली की करें सफाई, इसी में है सबकी भलाई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।